अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, आदाब। जैसा कि मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि NH3 अमोनिया प्लांट से रिलेटेड क्या हम लोग जो इम्पोर्टेंट आपका कंप्रेसर है जो है उसमें क्या क्या जो स्पेयर है, ज़्यादा कॉस्टली क्या है, वो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। जैसे कि जो हमारा कंप्रेसर का मैकेनिकल सील है वो थोड़ा कॉस्टली होता है और उसको बहुत हम लोग मतलब एक सेफ्टी के हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। दूसरी, ये जो मैकेनिकल सील का बारे में बता रहा हूँ, ये नए जो मेंबर है हमारे ट्रेनिंग ITI BTech डिप्लोमा, ये उनके लिए बताया जा रहा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेयर है। और जो इनके बैरिंग होते हैं कंप्रेसर के, ये भी कॉस्टली होते हैं। और मैकेनिकल सील का वर्क क्या है, जैसे कि हमारा जहाँ पर उसका मान लीजिए शाफ्ट कह लीजिए, उस जगह पे लगे होते हैं जो कंप्रेसर और मोटर से कनेक्टेड किया जाता है। इसके लिए लगाया जाता है कि हमारा जो गैस है वो आउटपुट ना करे, उससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए वो लगाया जाता है। और इसका डिटेल में इसका PDF मैं आपका वीडियो में ज़रूर अपडेट करेंगे, जो आप लोगों को पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों की जानकारी में। क्योंकि मैं काफ़ी समय से कंप्रेसर के बारे में बता रहा हूँ, बट ये चीज़ बताना हम भूल गए। जो मैंने मैकेनिकल सील के बारे में बताया, वो उसी तरह आपका एक ऑयल पंप का भी मैकेनिकल सील होता है, ये भी कॉस्टली होता है। और जो उनमें बैरिंग लगाए जाते हैं कंप्रेसर में, वो भी कॉस्टली होते हैं। तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे BTech ITI डिप्लोमा के मेंबर हैं जो अदर कंपनी में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, वो इन सब चीज़ों से बहुत सेफ्टी पे ध्यान रखना होगा। क्योंकि आप यदि आपसे अच्छा काम होता है तो शाबाशी तो मिलेगी बहुत मतलब हिसाब से, बट अगर डैमेज हो जाता है फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी सी महसूस करना पड़ेगा आपको। और दूसरा कि हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो ऑयल उसमें कंप्रेसर में चार्ज किया जाता है 168 है। तो इसका जो टेम्परेचर के हिसाब से ऑयल को बनाया जाता है कि ज़्यादा अगर मान लीजिए एक सेट पॉइंट होता है कि यदि इसमें लिक्विड इंटर हो जाता है तो फ्रीज नहीं होगा। अगर सेट पॉइंट से ज़्यादा आ गया तो फ्रीज होता है, तो उसमें एक ऑयल हीटर लगाया जाता है। सेट पॉइंट के हिसाब से वो हीटर ऑटो में ऑन हो जाता है, तो वो अपना जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन करके चेंज हो जाएगा। बट आपको कंप्रेसर ऑफ करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्रेसर तुरंत ऑफ करना है जैसे ऑयल टेम्परेचर डाउन होता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी वीडियो का हमने बारे में बताया है, स्टेप बाय स्टेप PDF भी हम अपलोड करेंगे। क्या इसमें वीडियो में बोलने में गलत हुआ है वो उसमें हो सकता है सही मिलेगा आप लोगों को। वीडियो को आप लोगों को पसंद आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।